नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि हम सब ने मिलकर के 5 तारीख को झारखंड सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इस ट्विटर अभियान का कितना असर हुआ। अगर संक्षेप में देखा जाए तो इस ट्विटर अभियान का असर आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि असर हुआ भी और नहीं भी हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर कैसे असर हुआ। ये जो ट्विटर अभियान था, ये सिर्फ सरकार को ही जगाने के लिए नहीं, बल्कि जो यहाँ के युवा हैं इन सभी को जोड़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगभग 5.5 लाख के आसपास ट्वीट हुए। इससे एक असर तो हमारे सामने नज़र आया कि झारखंड के जो भी युवा हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिन्होंने 5.5 लाख ट्वीट करके सरकार को ये दिखा दिया, ये संख्या बल बता दिया कि हम लोग सो नहीं रहे हैं, हम लोग एक्टिव हैं और हम लोग अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने के लिए तत्पर हैं। और इस बात से हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम सड़कों पर भी उतर जाएँ। लेकिन अगर दूसरी चीज़ बात की जाए कि इसका असर क्यों नहीं रहा, तो दरअसल देखिए, हमने ये ट्विटर अभियान चलाया था सरकार को जगाने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इतने बड़े अभियान होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा एक ट्वीट करके फॉर्मेलिटी तक भी नहीं की गई कि हमने अभ्यर्थियों की मांगों को सुना है, हम उस पर संज्ञान ले रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई गई कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये आने वाले कैबिनेट में उठाए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को जो है विधानसभा में ले जाया जाएगा, जिससे कि यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जो लोग परेशान हैं, जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उसके बारे में कुछ समाधान निकल करके सामने आए। ऐसा कोई भी चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिला। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री का जमशेदपुर में एक बयान आता है, जिस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो नई नियमावली लाए थे, जिसमें 10th 12th वाला नियम और स्थानीय भाषा वाला नियम था, अभी भी वो इस नियम को अपने हिसाब से सही मान रहे हैं। और वो भाषण में कह रहे हैं कि कुछ लोग जाकर के हाईकोर्ट में इस पर केस कर दिए हैं, जिस वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। यानी कि सरकार भी इस पूरी बात को एक्नॉलेज कर रही है कि नियोजन नीति की वजह से ही ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। और उनका कहना है कि कुछ लोग जाकर के हाईकोर्ट में इस चीज़ को स्टे लगा दिए हैं। लेकिन पता नहीं वो इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि नियोजन नीति में अगर खामी नहीं होती तो आखिर कोई व्यक्ति कोर्ट क्यों जाता। अगर एक भी व्यक्ति आपकी नियोजन नीति की वजह से वंचित रह जाता है, फॉर्म नहीं भर पाता है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ अन्याय हुआ ना। वो आपके राज्य का निवासी है, उसके पास डोमिसाइल है, वो आपका वोटर भी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको राज्य स्तरीय नौकरी देने से अगर आप वंचित रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अन्याय है और उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कि कोई भी कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो इस बात को आप क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं? यानी कि आप अपने अहंकार में हैं कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। अब सवाल ये उठता है कि मान के चलिए कि सरकार जो है वो राजनीतिक विषयों से, राजनीतिक विचारों पर काम करती है। क्या ऐसी नियोजन नीति बनाने से पहले जो इनके विधि विभाग हैं, जो इनके विधि काउंसिल हैं, जो लॉ काउंसिल हैं, क्या उनसे इन लोगों ने राय मशवरा नहीं लिया? अगर लिया था तो विधि विभाग का रिकमेंडेशन क्या था, उसे इन लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं रखा? या आखिर विधि विभाग ने, जो लोग कानून के बारे में जानते हैं, जिनको कानून की समझ है, उन लोगों ने क्या रिकमेंड किया था? अगर जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने कुछ गलत तो रिकमेंड नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग कानून सम्मत चीज़ें ही सरकार को बताए होंगे और सरकार उसके अगेंस्ट जाकर के, इसका मतलब अपने मन मुताबिक अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए ऐसी नियोजन नीति बनाती है जिससे कुछ लोग वंचित रह जाते हैं और वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें फंसती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ध्यान क्यों आकर्षित करना चाहता हूँ? देखिए, अभी का जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली चीज़ आप देखिए कि सरकार की अस्थिरता बनी हुई है। सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप के चलते सरकार काफ़ी प्रेशर में काम कर रही है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो काम कुछ नहीं हो रहा है, बस वही सारी चीज़ों को साधा जा रहा है जो लगता है कि यहाँ के झारखंडियों के इमोशन से जुड़ा हो, जिसको छूने से, जिसको ट्रिगर करने से लोगों का जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है उनके साथ हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो युवाओं वाला जो सवाल है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो परीक्षाएँ नहीं हो पा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है ही नहीं। तो इसके पीछे गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है, क्योंकि हम सरकार को ये महसूस नहीं करवा पा रहे हैं, हम सरकार को ये महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मुद्दा भी एक बहुत अहम मुद्दा है और झारखंड के बेरोजगार युवा किस प्रकार की त्रासदी को झेल रहे हैं। इसमें सीधी सीधी गलती हमारी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि पता है कि अभी सरकार काफ़ी क्रिटिकल दौर से गुजर रही है। इसी बीच 10 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, 11 तारीख को विधानसभा है और 15 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, कि झारखंड का स्थापना दिवस है। इसी बीच सरकार का जो प्रोग्राम है वो बैक टू बैक कुछ ना कुछ सेट किया हुआ है और जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, जो अपनी अलग अलग मांग रख रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी वाले लोग हो गए, आपके क्या नाम है, पारा टीचर वाले हो गए, ये सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार का घेराव कर रहे हैं। और उनकी जो संगठन है, उनकी जो एकता है, उसको देख करके हमें सीखना चाहिए कि उनकी प्लानिंग चल रही है कि वो सरकार का घेराव करेंगे, सरकार के सामने अपनी मांग को बहुत मजबूती से रखेंगे।
उनकी भी मांग अपनी जगह पे जायज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो लोग नौकरी में हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिल ही रहा है, वो लोग कार्यरत हैं जब, और वो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से ज़्यादा उम्र में भी हैं। लेकिन जब वो ऐसे स्तर पे होते हुए भी इतना तीव्र आंदोलन कर सकते हैं, इतने एकजुट हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमारे पास तो करो या मरो वाली स्थिति है। अगर आप नहीं लड़िएगा तो जाहिर सी बात है जैसे 3 साल आप लटकते आए हैं, ये चीज़ें और आगे लटकेंगी। और मुख्यमंत्री जी के जमशेदपुर वाले भाषण के बाद एक मैसेज तो हमारे बीच आता है कि सरकार लगता है कि अपने स्टैंड पे कायम रहेगी। अगर हाईकोर्ट का फैसला, जो कि उम्मीद है कि 19 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि 19 तारीख को माननीय CJI जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले आ जाना चाहिए। अगर सरकार के अगेंस्ट में अगर हाईकोर्ट का फैसला आता है तो मुख्यमंत्री जी के मूड को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इस फैसले का बचाव करने के लिए इसे खींच करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। और मेरी बात आप मानिए कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ये बोल देंगे कि मामला कोर्ट में चल रहा है और ये पूरी प्रक्रिया आने वाले सालों तक भी ऐसे ही लटकी रहेगी और अंततः हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इस प्रकार की रणनीति तैयार करनी चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद हम लोग एक ऐसा आंदोलन करें, एक अपनी मांग पत्र को तैयार करें जो हम सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और सरकार को मजबूर करें कि हाँ आप हमारी मांगों को मानिए। हमें सीखना होगा बिहार और यूपी के आंदोलन से, हमें सीखना होगा SSC CGL जो SSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं के अगेंस्ट में जो 2017 में दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उससे सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अब आश्वासन लेकर के पीछे हटने का समय गया, सिर्फ आप जाइएगा नेता के पास, उनके पास सबसे आसान चीज़ क्या होता है, आश्वासन पकड़ा देना। लीजिए जाइए आश्वासन लेकर के वापस आ जाइए। अब समय है अल्टीमेटम का। आप अल्टीमेटम दीजिए कि इतने दिन के अंदर ये नियमावली सुधर जानी चाहिए, इतने दिन के अंदर ये परीक्षाएं हो जानी चाहिए, ये परीक्षाएं एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं उस पर भी कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। ये सारी मांग होनी चाहिए। इसको लेकर के झारखंड के माननीय शिक्षकों का, जो कुछ आंदोलनकारी छात्र हैं उनका, कुछ छात्र नेताओं का, सभी लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, जिस पर इस बारे में कल शाम विस्तृत चर्चा भी हुई थी। उस चर्चा में मैं शामिल था। उसमें आदरणीय कुणाल सिंह जी भी हैं, मैडम स्मृति ऐश्वर्या भी हैं, और साथ ही साथ हमारे हजारीबाग से, बोकारो और धनबाद से आदरणीय कुछ शिक्षकगण, साथ में कुछ छात्र नेता और बहुत सारे छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल रहा हूं, जिसके थ्रू आप जा करके इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, जहां पे इसकी जो रणनीति है, जो बैकग्राउंड है, उसको तैयार किया जा रहा है, जिससे आप लोग हमेशा कनेक्ट हो पाइएगा कि आखिर आगे जाके हमें क्या करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कल के मीटिंग में दरअसल मुख्य तरीके से बातें क्या क्या हुई। कल के मीटिंग में सामान्य तौर पर लोगों के द्वारा अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव दिए गए कि आखिर क्या क्या मांगें एक अभ्यर्थी के द्वारा सरकार के समक्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ ये चीज़ें डिसाइड की गई कि हम लोग आंदोलन का जो विस्तार है, एक जो नया आंदोलन है, उसको हम कब शुरू कर सकते हैं, जब हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद। क्योंकि अगर अभी आप कोई फैसला करते हैं, कोई आंदोलन करने जाते हैं, तो सरकार सीधे कह देगी कि जब कोर्ट में फैसला पेंडिंग है तो आप लोग ज़बरदस्ती रोड पर क्यों उतर आए, क्यों मांग कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो ये मामला है यह न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। तो इस वजह से कल आदरणीय शिक्षकों ने मिलकर, कुछ जो छात्र नेता और बाकी छात्रों ने मिलकर के एक प्रस्ताव रखा सामने कि इस चीज़ के संबंध में जो आंदोलन है वो नियोजन नीति का फैसला आने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी उसमें थोड़ा समय है, तो इस बीच में आप सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि हम एक बड़ी संख्या बल को तैयार करके इस आंदोलन में कूदें। क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें नौकरी मांगना नहीं, छीनना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, मैं आखिरी में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अपने ईगो को साइड में रखते हुए, अपने अपने मतभेद को साइड में रखते हुए, छात्र हित में, सबके हित में एक बार सब कोई साथ आइए, एक मंच पे आइए और इस आंदोलन को धार दीजिए। कल के मीटिंग में श्री कुणाल सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि अभी हमारे पास समय कब रहेगा, जब हम हाईकोर्ट से डिसीजन आने के बाद सरकार के सामने आंदोलन करें तब। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चल गई तब फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा और फिर वही समस्या लड़कों के सामने आ जाएगी कि एक महंगा वकील हायर करो और फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करो और सालों साल लड़ते रहो, होने वाला तो कुछ है नहीं। इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल समय है, जब सरकार पहले से प्रेशर में है, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आने वाला है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए उससे पहले हमें सरकार के समक्ष जा करके अपनी मांगों को रख के सरकार को अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि आप जल्दी ऐसी नियोजन नीति तुरंत तैयार कीजिए सुधार करके, जिससे किसी भी छात्र के जो अधिकारों का हनन ना हो, कोई भी परीक्षा देने से वंचित न रह पाए
और वो सबके हित में हो। और जिस प्रकार की बहुत सारी मांगें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे उस टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, आप लोग भी अपने सुझाव हमारे कमेंट में और उस टेलीग्राम में जाकर के जरूर दें, ताकि सबकी सुझाव को प्राप्त करने के बाद हम लोग एक फाइनल मांग पत्र तैयार करें, जिसके आधार पर हम सरकार के समक्ष और विपक्षियों पार्टी के समक्ष भी अपनी मांगों को रखेंगे, जिसके वजह से ये पूरा आंदोलन एक स्वरूप में हो जाए और एक बृहद आंदोलन हो, जिससे सभी युवाओं का अधिकार मिल पाए। बस इतना ही कह के मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या झारखंड सरकार को करना चाहिए, एक आम अभ्यर्थी की क्या मांग है, उसे इस कमेंट में ज़रूर डालें। और मैं लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, उसके माध्यम से उसमें जुड़ें और एक बड़ी संख्या बल का हिस्सा बने। धन्यवाद।